Hello and welcome to Health Mantra Beyond the Prescription. I am Dr. Hardik Soni. And I am Dr. Priya Jain और ये है हमारा स्पेशल सेगमेंट कॉल्ड फिजियो टॉक्स। आज की फास्ट लाइफ में दोनों ही पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स अभी पापा है, क्योंकि उनका पूरा दिन काम में निकल जाता है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम इसी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रिया है। उनका मेन इंटरेस्ट है इन पीडियाट्रिक फिजियोथेरापी। तो आई थिंक स्क्रीन टाइम के बारे में ही डॉक्टर प्रिया आप कुछ बताइए कि क्या आइडिया रहता है, क्या क्या ड्रॉबैक है उसके, क्या नुकसान होता है बच्चों को, प्लीज आप बताइए। सो डॉक्टर हार्दिक, आई थिंक सारी फैमिली, सारे पेरेंट्स हमारे साथ अग्री करेंगे कि ये अभी सबसे बड़ा पेन पॉइंट है स्क्रीन टाइम। राइट। और आई थिंक कोविड के बाद ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज कोविड की वजह से लोग अंदर इंडोर्स में ज्यादा रह रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हुई और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। राइट। सो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन इसके पहले कि हम समझे कि वो क्या नुकसान करता है, मैं पेरेंट्स जो सुन रहे हैं हमें, उन लोगों को एक बताना चाहती हूँ कि थियोरेटिकल रिकमेंडेशंस क्या है। ठीक है। तो अगर आपका किड बॉर्न से लेके लाइक उसकी बर्थ से लेके 1.5 ईयर्स की एज तक का है, तो ideally there should be zero screen time. There should be no screen time at all. अगर वो 1.5 से 2 years का है, right, तो you can introduce screen to them in the form of video calls, maybe camera or something, right. उसके बाद में 2 to 5 years के जो kids होते हैं, उन लोगों के लिए it is recommended कि only 1 hour of screen time in a day. That's the only recommendation. And 5 and above, हम जानते हैं कि 5 के ऊपर वाले बच्चे सुनने वाले नहीं हैं, so they are going to have their screen time. वो जो भी अपने एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो उसको पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए और रेस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए। राइट। सो ये है आइडियल रिकमेंडेशन। अभी हम सब जानते हैं कि ये आइडियली कुछ भी नहीं होता है। इवन वी एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स भी ये चीज होती है कि व्हेन वी कम बैक फ्रॉम हम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। एग्जैक्टली, माइंडलेस स्क्रॉलिंग बढ़ गया है। हमें भी नहीं पता कि कितना सारा टाइम ऐसे स्क्रॉल करने में निकल जाता है। एंड आई वुड से द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्म ऑफ स्क्रीन टाइम इज द डैमेज व्हिच इज अकरिंग टू द आईज। आंखों को जो स्ट्रेन आ रहा है, ओके, एडल्ट्स में तो डेफिनेटली, बट बच्चों में बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ा एक इश्यू है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। तो मुझे पता है कि किड्स को एक्सरसाइज करवाना इज नॉट ईजी। तो बहुत सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू हम उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि पेरेंट्स यूजुअली वीडियोस दिखाते हैं, राइट, एनिमेटेड वीडियोस, कोकोमेलन हम सब जानते हैं, राइट। इट इज सो, आई मीन आई वुड से आई थिंक चल रहा होता है तो हम खुद भी देखने लगते हैं। आई मीन कितनी बार कमिंग बैक फ्रॉम द क्लिनिक, आई माई सेल्फ आई एम सिंगिंग व्हील्स ऑन द बस। तो वो बहुत ही ज्यादा, आई वुड यूज द वर्ड हुकी है वो। मतलब आपके साथ एकदम ऐसे रेजोनेट हो जाता है कि इट जस्ट गेट्स एडिक्टिव। राइट। जैसे हम किसी चीज को, जैसे स्क्रॉलिंग से हमको होता है या कोल्ड ड्रिंक हमको एडिक्ट करते हैं, वैसे बच्चों के लिए वो स्क्रीन है, कलर्स है, ब्राइट कलर्स, वो सॉन्ग्स। सो ये जो चैनल्स है, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी स्पेसिफिक चैनल, बट ये सारी जो एनिमेटेड वीडियोस आते हैं, बहुत ही फास्ट पेस्ड म्यूजिक, बहुत ही ब्राइट कलर्स, एंड वो जो कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन है ना, वो एक्चुअली बच्चों के लिए हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है। राइट। इट इज मच मोर देन रिक्वायर्ड। सो ये सारे वीडियोस है ना कहीं एक ड्रग की तरह वर्क कर रहे हैं बेबी के लिए, और वो किड को एडिक्टिव बना रहा है। ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऐसे ही अगर आप किड को किसी चीज के लिए मना करो तो शायद इतना हाई आपको रिस्पांस ना मिले, बट वो इस तरह के कोई वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपने उनको एकदम से रोक दिया, विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे। लिटरली दे विल बी ओवर ड्रामेटिक एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो एक एडिक्शन हो रहा है। राइट। और ये कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। पूरा टाइम उसमें घुसने की वजह से फेस टू फेस जो एक कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, एनवायरमेंट के साथ इरिटेट आई थिंक जल्दी हो जाना, एग्जैक्टली ये सब कम हो गया है। और जैसे आपने बताया, इरिटेशन, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, गुस्सा होना, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई, रिएक्ट करना। यस। सो डेफिनेटली आई स्ट्रेन तो है ही, बट उसके साथ साथ बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज। तो इसमें हम कुछ उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते पेरेंट्स को कि वो स्क्रीन टाइम है उसको भी मैनेज करे, बच्चा जो उसको चाहिए वो भी मिल जाए, बट नुकसान भी ना हो, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन? ओके, सो सबसे पहले जो मैंने आपको आई स्ट्रेन के बारे में बताया कि आईज पे बहुत ही नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, तो उसके लिए एक 20-20-20 रूल है।
ओके। सो अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है, राइट, तो उसका स्क्रीन टाइम रहेगा फॉर एनी पर्पस, वो जो भी पर्पस से देख रहा है, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो कैसे और कौन सी पोजीशन में देख रहा है, राइट। जैसे हम देखते हैं कि हर चीज का एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, हम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, राइट, हम पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल पर बैठते हैं, लेकिन फोन देखने का कोई स्पेसिफिक प्लेस है नहीं, राइट। हम कहीं पे भी सोफा पे वो बच्चा कैसे भी बहुत ही गंदे से पोस्चर में लेट करके देख रहा है, राइट, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो अगर आपका किड फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट अगर फोन देख रहा है तो उसको हमेशा आप एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस पे बिठाइए, ओके। उसका प्लेसमेंट 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि उसकी फीट जो है वो ग्राउंड पे टच होने चाहिए, उसकी आई लेवल पे स्क्रीन होना चाहिए। अगर वो फोन देख रहा है तो वो फोन आप इस तरह से किसी स्टैंड पे रखिए कि उसके आई लेवल पे स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, ताकि उसको अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं हो रहा है, समझ गया, ना नेक में स्ट्रेन आए ना आई पे स्ट्रेन आए। दैट इज वन। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बोला 20-20-20 रूल, यानी कि अगर आपका बच्चा 20 मिनट के लिए स्क्रीन देख रहा है तो उसके बाद में उसको 20 सेकंड का एक ब्रेक लेना है, और वो जहाँ पे खड़ा है वहां से 20 फीट दूर, 20 फीट दूर उसको किसी पॉइंट पे आप फोकस कराइए, ठीक है। तो इससे उसका जो आई स्ट्रेन है वो काफी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज एन इफेक्टिव वे, ठीक है। इसके अलावा आई स्ट्रेन से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोस्चर, ठीक है। पोस्चर का मतलब होता है आपका बॉडी का पोजीशनिंग, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में किस पोजीशन में आप बैठे हैं, ठीक है। तो बच्चों में आजकल ना पुअर पोस्चर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, स्क्रीन की वजह से तो डेफिनेटली, बट इवन स्कूल की वजह से, बैकपैक्स की वजह से, और जैसे मैंने बोला कि फोन भी जो यूज कर रहे किसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के नहीं, वो किसी भी पोजीशन में कर रहे हैं, राइट। तो मैक्सिमम क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो पहला है फॉरवर्ड नेक पोस्चर, ठीक है। वो बार बार देखने की वजह से ना नेक हल्का सा इस तरह से फॉरवर्ड आ जाता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन पोस्चरल प्रॉब्लम इन किड्स नाउअडेज इन दिस डिजिटल एरा। सेकेंड इज राउंडेड शोल्डर्स, ठीक है, राउंडेड शोल्डर्स, और उसी की वजह से थोड़ा सा स्लाउच पोस्चर, इसकी भी बहुत आदत हो गई। यूजुअली फोन इस तरह से होता है, पूरा झुक के देखते हैं या फिर पूरा ऐसे करके लेटे हुए हैं और देख रहे हैं। सो स्लाउच पोस्चर, राउंडेड शोल्डर्स, फॉरवर्ड नेक इज वेरी कॉमन। इस तरह की पोस्चरल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? सो पहली चीज, ये जो फॉरवर्ड नेक हो रहा है ना, उसके लिए आप अपने बच्चे को, अगर वो समझ सकता है, अगर उसकी एज इतनी है, तो उसे समझाइए कि न्यूट्रल स्पाइन क्या होता है, राइट। उसे ये चीज का आई कैन से आप उसको एक डर दे दीजिए कि इस तरह से अगर आप रखोगे ना तो योर नेक इज गोइंग टू फॉल डाउन, ठीक है, वो बहुत आगे आ चुका है, इट्स गोइंग टू फॉल डाउन, वो न्यूट्रल होना जरूरी है। तो उसे चिन टक सिखाइए। चिन टक का मीनिंग क्या होता है कि आपको अपने चिन को टक करना है, लाइक अ डक। Okay, so like a duck you have to do this movement, okay, they might find it fun, बट ये चिन टक एक्सरसाइज जो है ये आपकी स्पाइन को, आपकी नेक को न्यूट्रल रखने में बहुत हेल्प, मतलब आप उसको स्क्रीन टाइम के लिए मना मत करो, बट साथ साथ में आप उसको सॉल्यूशन भी दो कि ये करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम इस एरा में हम नहीं रोक सकते बच्चों को, लेकिन हम मॉनिटराइज कर सकते हैं कि कितना वो कर रहे हैं और कैसे उसमें से बेटर आउटकम्स हम ला सकें। सो वन थिंग इज चिन टक, ओके, व्हिच इज वेरी गुड एंड अ गुड टेक्निक, ठीक है, आपकी स्पाइन को न्यूट्रल रखने के लिए। सेकेंड थिंग, वो जब भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम करने के बाद जब उठ रहे हैं तो इमीडिएटली उनको थोड़े से नेक एक्सरसाइजेस करवा दीजिए, ओके, मे बी सम अप एंड डाउन मूवमेंट, सम रोटेशंस एंड सम बेंडिंग्स, सम नेक रोल एक्टिविटीज, और यू कैन जस्ट सिंपली गो फॉर श्रग श्रग श्रग, जस्ट होल्ड योर हैंड्स एंड यू नो गो फॉर सम शोल्डर श्रग्स, ओके। एक सिंपल सा स्ट्रेच भी आप उनको बोल सकते हो कि वो परफॉर्म करे, कि अपने दोनों हाथों को पीछे पकड़ना है, ओके, और देखना है कि आप अपने शोल्डर्स को कितना पीछे लेकर के जा सकते हो, राइट। सो ये है ना, अपने पोस्चर को एक अच्छा सा पुशबैक देगा, जो फॉरवर्ड शोल्डर्स आ रहे हैं वो फिर से न्यूट्रल में आएंगे। सो यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू डू दैट। अगर आप ये स्ट्रेच करवा रहे हो तो एटलीस्ट उसको आप 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करो, काउंट इट फॉर देम कि मैं 15 तक काउंट करती हूँ, तब तक आपको शोल्डर्स को पीछे, मतलब उनको एज अ गेम ही एक्सरसाइज करवा लो, एज अ गेम, दैट इज कॉल्ड प्ले थेरेपी। बच्चों को हम नहीं बोल सकते कि हम तुमको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, दे आर नेवर गोइंग टू डू इट। सो दीज आर द पोस्चरल इश्यूज। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी इज अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा बच्चों में बहुत अभी बढ़ रहा है, राइट। हम ये सोचते कि बच्चे तो पूरा दिन खेलते रहते क्या, बट अभी हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि बच्चे इंडोर बहुत ज्यादा रह रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो क्या हो रहा है कि वो लोग घर के अंदर होते हैं, अपने स्क्रीन में घुसे हुए होते हैं, उस वक्त उनको ये भी नहीं पता है कि वो कितना खा रहा है, फूड इनटेक, माइंडफुल ईटिंग नहीं होता, फूड इनटेक भी उनका बढ़ रहा है, राइट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी भी आ रही है, राइट। सो उसकी वजह से दो मेजर इश्यूज आ रहे हैं। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी
जो एक किड में होनी चाहिए वो अभी कम देखने को मिल रही है। एक स्टडी भी है जो ये बता रहा है कि देयर इज रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन नाउअडेज। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोर स्ट्रेंथ, राइट। सो कोर बेसिकली हमारे बॉडी के बहुत ही डीप मसल्स होते हैं, ठीक है। आपके जो एब्स होते हैं उसके भी अंदर डीपर मोस्ट मसल आर द कोर मसल्स। कोर मसल आपको स्ट्रेंथ देता है, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, किसी भी एक्टिविटी में आपको स्ट्रेंथ देता है। तो बच्चों में आजकल कोर मसल बहुत ज़्यादा वीक होने लगे हैं, ओवरऑल उनका स्टेमिना कम होने लगा है, वो जल्दी थक जाते हैं, right? So I would suggest some few very quick and easy exercises for the kids जो उनकी core strength को improve कर सकता है, ठीक है। जैसे कि one is bridging, okay? आप simply उनको बताइए कि आपको इस तरह से एक पोजीशन में लेटना है जिसमें आपकी दोनों नीज बेंड है, ठीक है। आपको अपने हिप को अप करना है। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट रख के उनको टास्क भी दे सकते हो, उसको टच करो, या फिर उनको बोलो कि नीचे से कोई ट्रेन पास हो रही है, एंड एवरी टाइम यू हैव टू लिफ्ट अप व्हेन द ट्रेन इज कमिंग। तो एक फन एक्टिविटी हो जाएगा, एंड ब्रिजिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर देयर कोर। और पेरेंट्स अगर उनको करवाएंगे तो पेरेंट्स के साथ का बॉन्डिंग भी थोड़ा बेटर होगा। सो ब्रिजिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सेकंड इज सुपरमैन एक्सरसाइज। एज द नेम सजेस्ट दे आर गोइंग टू लव इट, राइट, कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सुपरमैन में सिंपल दे कैन कम इन द ऑल फोर पोजीशन, ओके, और उनको ऑल्टरनेटिवली अपना एक हाथ और एक पांव ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है। वो जैसे करना शुरू करें आप, धीरे धीरे उसमें होल्ड भी ऐड कर सकते हो। जैसे आई काउंट टिल 5 और आपको सुपरमैन की पोजीशन होल्ड करना है। एग्जैक्टली, सो दैट इज अ गुड एक्सरसाइज और कोर के लिए बहुत अच्छा है, ओके। देन सिंपल, अगर आपके पास एक बॉल है, जैसे फिजियो बॉल्स होते हैं, यू कैन बाय इट, या फिर कुछ भी घर पे अगर आपके पास छोटा सा बॉल है तो बच्चे को आप सीधी पोजीशन में लेटाइए और उसको बोलो कि वो बॉल को अपने दोनों पांव से पकड़े और उसको लिफ्ट करके नीचे रखे, ओके, एंड गिव इट अ चैलेंज कि आप कितनी बार इस बॉल को उठा करके नीचे रख सकते हो। पीछे आप रह सकते हो कि टच करो एग्जैक्टली, इसको टच करो, मे बी आप टारगेट्स दे सकते हो उसको। तो दैट इज वेरी गुड अगेन कोर एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा सिंपल अदर एक्सरसाइज जैसे वो उल्टा लेटा हुआ है, एंड यू कैन आस्क द चाइल्ड टू कम अप, उस पोजीशन से ऊपर आके आप कुछ एक्टिविटी दे दीजिए जो वो कर रहा है परफॉर्म, या फिर कोबरा पोज योगा में जो हम बोलते हैं। सो दैट इज आल्सो वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। सो दीज आर सम सिंपल एक्टिविटीज, सिंपल एक्सरसाइजेज जो करके आप काफी अच्छा बेनिफिट अपने चाइल्ड में देख सकते हो। नाइस नाइस। आई थिंक जो आई स्ट्रेन का भी सॉल्यूशन उनको मिल गया, उनकी पोस्चर का जो भी इश्यूज है उसका भी सॉल्यूशंस मिल गए हैं उनको, और एक्सरसाइजेज एज अ गेम आप करवा लो उनसे, तो उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आई थिंक हमने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप कि सारे पेरेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, और ऐसे ही हम हर एक टॉपिक पे डेफिनेटली हम बच्चों पे भी वी आर गोइंग टू टॉक मोर, ओके। इवन डॉक्टर हार्दिक, हमने जो ये बात की कि फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, राइट, बच्चों के लिए, तो इसके भी कुछ रिकमेंडेशंस है जो आई थिंक पेरेंट्स को पता हो तो इट इज रियली हेल्पफुल, ठीक है। जैसे कि अगर एक बच्चा है जो अराउंड 1 साल के आसपास है, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी तो रूटीन उसका टमी टाइम हो गया, रीच आउट्स हो गया, रोलिंग वगैरह हो गया, ठीक है। 1 से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी हुई वॉकिंग, रनिंग, मे बी क्लाइंबिंग, जंपिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब बहुत अच्छी फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है। अगर वो 3 से 5 साल के आसपास है, ठीक है, तो डांसिंग, मे बी ड्राइविंग अ साइकिल, या मे बी ट्राईसाइकिल अगर वो नया नया उसने शुरू किया है। सो इस तरह की एक्टिविटीज, ठीक है, दे आर वेरी गुड। एंड अगर वो 5 से ज्यादा, यानी कि आई वुड से 6 से 12 या मे बी मोर एज का बच्चा है, तो as a pediatric physiotherapist I would say कि definitely every parent should put their child in at least one sports activity, ठीक है। एक रूटीन खेलना अलग चीज होती है और एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेलना, बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, बहुत सारी चीजें फिटनेस डेवलप नहीं, होती है, बहुत सारी चीजें डेवलप होती है। यस, सो वो आपके बच्चे को स्क्रीन से थोड़ा दूर रखेगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, मैनेजिंग स्किल्स, टॉकिंग स्किल्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बहुत सारी चीजें डेवलप करेगा, कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस बेटर करेगा। सो आई थिंक बच्चों को किसी एक स्पोर्ट्स में डालना तो बहुत जरूरी है। आई वुड नॉट सजेस्ट इट, आई वुड से कि जरूरी है, ये कीजिए ही। सो आई थिंक या दैट्स ऑल अबाउट इट। परफेक्ट डन। तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर। सो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, विच विल बी अंडर आवर एंटाइटी फिजियो टॉक्स। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस, और उसके बहुत ही सिंपल इफेक्टिव आंसर्स हम आप तक लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।